हेलो गाइस। आज हम देखेंगे आईपीसी प्रोग्राम्स के बारे में। आईपीसी प्रोग्राम्स कोई अलग सी चीज़ नहीं है जिसमें आपको बहुत जो कि 1947 45 ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत है। नॉर्मली जो है आईपीसी प्रोग्राम्स क्यों होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म में बताऊंगा मैं। बस आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए अगर आप आईसीएन हो या फिर आईसीयू में काम करते हो या फिर कहीं और काम करते हो, जैसे कि जिसमें कि आप आईपीसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती है, जिसको हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोलते हैं। अगर आपको पता भी नहीं है कि आईपीसी प्रोग्राम्स क्या होता है या फिर आईपीसी क्या होता है, तो मैं मोटा मोटा बता दूं कि आईपीसी जो होता है कि आपको देखिए कि कोविड में जो है मास्क पहनना कंपलसरी हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो वायरस जो था, कोविड वायरस, वो आपके अंदर इंसर्ट कर सकता था, अंदर आके आपको भी इन्फेक्टेड कर सकता था। अब ये मास्क पहनना ये किसने बताया? तो ये आपको भी प्रिवेंट करता है और जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो किसी और को स्प्रेड ना कर सके। ये सारी चीजें जो है इसको हम आईपीसी बोलते हैं, जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल। वो जो बंदा है जिसको कोविड हुआ है उसने अगर मास्क पहन लिया और आप जो है आपने भी मास्क पहन लिया, तो दोनों भी बच सकते हैं। किससे? कोविड वायरस से। या फिर कोई टीबी का पेशेंट देखो, उसने मास्क पहन लिया और सब तरफ घूम रहा है घर में, तो मिनिमम हो जाते, बहुत कम हो जाते चांसेस कि किसी और को या फिर अपने बेड साइड जो पेशेंट है या फिर कोई भी रिलेटिव्स आ रहा है उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे कम हो जाते हैं। तो ये मास्क पहनना, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद या फिर किसी चीज़ को हाथ लगाने से पहले अगर हैंड वॉश कर लिया, हाथ धो लिया साबुन से, 70% आइसोप्रोपाइल से, जो है कि सैनिटाइजर जिसको बोलते हैं हम, उससे हाथ हैंड रब कर लिया। ये सारी जो चीज़ें हैं ना इसको आईपीसी बोलते हैं। मोटा मोटा यही होता है कि इन्फेक्शंस ना हो, हमको भी ना हो, किसी और को भी ना हो। उस सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरीके हम यूज करते हैं, जैसे कि ग्लोव्स पहनना, हाथ धोना, पीपी किट पहनना, ऑटोक्लेव करना सारे इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन करने से पहले या फिर किसी पेशेंट को हाथ लगाने के पहले हाथ धो लेना, कोई भी प्रोसीजर्स करने के पहले हाथ धो लेना। ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें होती है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आ जाती है ये सारी। तो इसी को हमने एक प्रोग्राम में आज इसी को हमने एक प्रोग्राम बना लिया। पहले तो हर प्रोग्राम लॉन्च सॉरी पहले तो एक प्रोग्राम लॉन्च होता है, उसके बाद सारी गाइडलाइंस वगैरह उसमें होती है जो हम फॉलो करते हैं। तो सबसे टॉप लेवल में हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स के बारे में, जिसको हम आईपीसी प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, हम आईपीसी यूज करेंगे, स्मॉल स्मॉल वर्ड। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो आईपीसी प्रोग्राम से उसका क्या एम था। एम माने जो, क्या उसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था उसका कि रिड्यूस द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सच एज अ एसएसआई, कॉटी, वैप, क्लेप्सी। अगर आपको पता नहीं है कि एचएआई क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एचएआई जो होता है हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, कि हॉस्पिटल्स ने हमको इन्फेक्शंस दे दिया, हमारे पास इन्फेक्शन नहीं था। अगर कोई पेशेंट जा रहा है, उसको बस एक नॉर्मल सा पेट में दर्द था और फिर वो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 2 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद, उसको क्या हो गया? फीवर आ गया, उसको अलग तरीके से इन्फेक्शन हो गया। उसको पहले इन्फेक्शन नहीं था, फीवर नहीं था, कुछ नहीं था 2 दिन तक, पर वो कहाँ एडमिट हो गया? हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसको क्या आ गया? फीवर आ गया। अब ये फीवर क्यों आया? वो पेशेंट की गलती नहीं है, वो गलती थी हॉस्पिटल्स की, क्योंकि हॉस्पिटल्स ने उसको इन्फेक्शन दिया है वो सारी चीजें। अब वो इन्फेक्शन कहाँ से आया? कि उसने जो भी स्टाफ हो या फिर कोई भी हो, डॉक्टर, नर्सेज, सारी जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया? आईपीसी प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं फॉलो की या फिर कहीं तो भी गैप था। तो ये आईपीसी प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की, जैसे कि उन्होंने मास्क नहीं पहना। अब मास्क नहीं पहना या कोई बंदा होगा या फिर कोई डॉक्टर होगा, उसने मास्क नहीं पहना और उसको थोड़ी सी जुकाम था, उसको इन्फेक्टेड था। अब मास्क नहीं पहना तो क्या है? पेशेंट के साथ एक रैपो बनाता है, ये फिर कन्वर्शन होता है कि जब बात कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, तो वो सारे वायरस हो या फिर बैक्टीरिया वो पेशेंट्स के अंदर चले गए, दूसरे पर्सन के अंदर चले गए। उससे क्या हो गया? उसको फीवर आ गया। अभी किसकी गलती है? तो हॉस्पिटल्स की गलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो उन्होंने मास्क नहीं पहना, ये फॉलो नहीं किया, तो उसको हम क्या
और फीवर आ गया तो वो किसकी गलती है? हॉस्पिटल्स की। उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसमें आता है एसएसआई, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती वहाँ इन्फेक्शन होता है। कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं कि क्यों होता है कि पेशेंट्स को अगर कैथेटर डालते हैं या फिर सही तरीके से असेप्टिक प्रोसीजर नहीं फॉलो की तो क्या होता है, उसको कॉटी हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद वैप, वैप माने वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है उसको इन्फेक्शन हो गया तो या फिर निमोनिया हो गया या फिर अपर रेस्पिरेटरी कोई भी इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर की वजह से जो निमोनिया हुआ है, कैथेटर की वजह से जो निमोनिया हुआ, एसोसिएटेड माने की वजह से, उसकी वजह से निमोनिया हुआ है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, या फिर देखिए कि क्लैप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड, सेंट्रल लाइन की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसको हम सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बोलते हैं। ये सारी मोटी मोटी चीजें हैं, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने डिटेल में बता दिया। इट्स इंक्लूड द, अब आईसी जो आईपीसी प्रोग्राम है उसमें क्या इंक्लूड होता है कि देखिए पॉलिसीज होती है, हाँ हर प्रोग्राम में पॉलिसी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम लॉन्च करके क्या है, ये पेड़ लगा दिया वहां से निकल के दूसरी तरफ वही पेड़ लगा दिया अगले साल, ऐसा हो जाता है। कि एक पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हर तरीके से फॉलो करनी चाहिए। तो कोई भी प्रोग्राम में आईपीसी पॉलिसीज होती है, गाइडलाइंस होती है, जो कि सारे हॉस्पिटल्स में फॉलो होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है हम बैठ गए 2 घंटा कुछ दिमाग नहीं चल रहा है हमने बना ली गाइडलाइन, ये नहीं होता है। बहुत सारी रिसर्च होती है उसके ऊपर, बहुत सी विजिलेंस होती है, हम देखते हैं कंटिन्यू उसमें सर्वेलेंस होता है, तब हम जाके वो गाइडलाइंस बनाते हैं या देते हैं। उसके बाद आगे हम सर्वेलेंस होता है, ऑडिट होता है, ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। हर सब लोगों को तो पता नहीं होता है ना कि आईपीसी प्रोग्राम क्या होता है, हमको बताना पड़ता है उस तरीके से। इसके लिए हर हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे एजुकेटर्स होते हैं वो बहुत सारे, डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेते हैं, नर्सिंग एजुकेटर्स ट्रेनिंग लेते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स ट्रेनिंग लेते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल्स का, इंटीग्रल पार्ट है बहुत बढ़िया सा। उसके बाद सेफ प्रैक्टिसेस इन हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी चीजें जो है प्रोग्राम देता है। मोटा मोटा चीज आपको समझ में है? आईपीसी क्या होता है, आईपीसी प्रोग्राम क्या होता है, आईपीसी प्रोग्राम में क्या क्या होता है? पॉलिसीज, गाइडलाइन, सर्वेलेंस, ऑडिट, ट्रेनिंग एंड सेफ प्रैक्टिसेस इन हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी, अब हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। देखिए कि इस आईपीसी प्रोग्राम, ठीक है, एक तरीके से हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कि आईपीसी प्रोग्राम लॉन्च हो गया। अब लॉन्च तो हो गया, फिर हॉस्पिटल्स में लॉन्च कर दिया उसने, इम्प्लीमेंट कर दिया उस चीज को। अब इस इम्प्लीमेंट में जो क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी कमिटी, कौन कौन से लोग होने चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि आईपीसी प्रोग्राम्स में क्या क्या होना चाहिए हॉस्पिटल्स में? इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, कमिटी देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी में कौन कौन होना चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारे स्टाफ, जो कि फर्स्ट होना चाहिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, और बहुत सारे भी लोग होते हैं। हम वेरी करते हैं वो, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे वेरी करते हैं वो लोग सारे लोग, पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना ही चाहिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी होना चाहिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हायर लोग होने चाहिए। तो ये सारे लोग आईपीसी कमिटी में क्या करते हैं? ये पॉलिसी तैयार करते हैं, समझे? ये जो आईसीसी कमिटी होती है ये पॉलिसी तैयार करती है और उसको अप्रूव करने के लिए देती है, मतलब वो अप्रूव करती है। अगर कोई पॉलिसी बना देता है कोई, तो ये आईसीसी कमेटी क्या करती है? उसको अप्रूव करती है, सारी गाइडलाइंस चेक करती है, उसके बाद ही अप्रूव करती है। अगर वो गाइडलाइन सही तरीके से नहीं फॉलो हो रही है या फिर सही नहीं है तो अप्रूव नहीं करते और इम्प्लीमेंट नहीं होता है हॉस्पिटल्स में, समझे? अब देखिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टाफ होना चाहिए, आईसीसी कमेटी है ये सबसे ऊपर होती है कमिटीज में। आईसीसी कमेटी इन्फेक्शन जो आईपीसी प्रैक्टिसेस में आईसीसी कमेटी होती है, जो कि ये सारी लिस्ट दी हुई है मैंने, और उसको क्या काम है उनका? एक गाइडलाइंस बनाते हैं हमारे हॉस्पिटल्स के अवेबिलिटी, स्टाफ अवेबिलिटी, फंड, ये सारी चीजें आईसीसी कमेटी देखती है। समझ में आ गया? ठीक है, आईपीसी प्रोग्राम आ गया हॉस्पिटल्स में, उसके बाद आईसीसी कमेटी तैयार हो गई, इसमें सारे लोग होने चाहिए। आईसीसी कमेटी क्या काम करेगा कि जो है पॉलिसी तैयार करेगा। अब देखिए सेकंड वन क्या होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होता है। पॉलिसी तो तैयार कर ली, पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करोगे? उसके लिए भी तो बंदे चाहिए। अब आधार कार्ड तैयार करने की पॉलिसी तो हो गया बहुत पहले, आधार कार्ड बनाना है ये पॉलिसी होगी, गाइडलाइंस भी बना दी कि कैसे बनाना है, क्या क्या चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, आंखों का प्रिंट चाहिए,
तो इस सॉरी, आँखों का स्कैन चाहिए, तो सारी चीज़ें हो गई। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ऊपर की जो है वो उन्होंने तो बना दिया बॉडीज़ ने, अब नीचे जो इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन करेगा? इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। तो इस इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में कौन होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, जिसे आईसीएनएस बोलते हैं, और हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजिस्ट इफ अवेलेबल, समटाइम अदर ट्रेन्ड स्टाफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे टीम मेंबर्स होने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लास्ट में देखिए कि सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, सर्वेलेंस, एजुकेशन ऑफ स्टाफ ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये जो स्टाफ के लिए है, ये तो ऊपर वाली टीम जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, आईसीएन जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स है, हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजिस्ट, अदर ट्रेन स्टाफ। और जो इनका काम क्या होता है कि जो है कि इम्प्लीमेंट करना होता है, ट्रेनिंग देना होता है अदर स्टाफ को, सर्वेलेंस करना होता है, उसके बाद एजुकेशन देना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके बाद देखिए कि नोटेड पॉइंट का इसमें आपको ध्यान रखने के लिए कि आईसीसी जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, वो क्या करती है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी तैयार करती है, उसको ऑथेंटिकली एक सिग्नेचर दे के अप्रूव कर देती है, और उसके बाद नीचे वो सारी इम्प्लीमेंट करके नीचे देती है इम्प्लीमेंट करने के लिए आईसीटी टीम को, आईसीटी टीम को, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, जो कि जो भी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करती है। ये दो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज क्या होती है कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर ऑल पेशेंट्स, जो भी कोई पॉलिसी है उसमें जो जो पॉलिसी है उसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर ऑल पेशेंट्स होता है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस पे क्या क्या होता है? कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न। उसके बाद कौन सी पॉलिसी होती है? और दूसरी पॉलिसी, थर्ड नंबर की पॉलिसी, हैंड हाइजीन पॉलिसी, जो कि आपने देखी होगी, 5 मूवमेंट्स ऑफ WHO के होते हैं, जो बिफोर पेशेंट टचिंग, आफ्टर पेशेंट टचिंग, वो सारी होती है। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन गाइडलाइंस, ये पॉलिसीज है, मतलब गाइडलाइंस है पूरी। उसके बाद निडास्टिक इंजुरी एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, प्रोटोकॉल्स, स्टाफ इम्यूनाइजेशन, पीपी प्रोटेक्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड एनवायरमेंटल क्लीनिंग, ये सारी जो है ये पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है। उसका सर्वेलेंस ऑफ आईपीसी, सर्वेलेंस माने एक सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग करना होता है कि स्टाफ प्रॉपरली आईपीसी जो प्रैक्टिसेस है, जो गाइडलाइंस है, वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम फाइंडिंग ऑफ कंप्लेंट्स बोलते हैं, जिसको उसके बाद अगर नहीं कर रहा है तो नॉन कंप्लेंट्स बोलते हैं। कंप्लेंट्स माने वो एक चीज़ जो है, गाइडलाइंस है, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है तो हम उसको कंप्लेंट्स बोलेंगे, अगर नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से फॉलो तो उसको नॉन कंप्लेंट्स बोलेंगे, जो कि सर्वेलेंस में हम देखते हैं। अब सर्वेलेंस में क्या होता है कि सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फेक्शन डेटा। अब जिसमें टारगेटेड एच आई क्या होता है कि कॉटिक, लेप्सी, वैप, एसएसआई, ये तो आपको पता है, ये तो एच आई के अंडर आते हैं। इसका भी निकालने का रेट होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 100। और उसके बाद देखिए एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप का भी मॉनिटरिंग होता है। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप अब भी मतलब न्यू टर्म्स है बहुत लोगों के लिए। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप मतलब एक ये पॉलिसी देता है एंटीबायोटिक्स का रैशनल यूज करने के लिए, जिसकी वजह से एएमआर, जिसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, वो प्रिवेंट होता है। तो उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेलेंस होता है। उसके बाद देखिए कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशंस। अब ट्रेनिंग एंड एजुकेशंस का पीरियोडिकली ट्रेनिंग टू डॉक्टर, नर्सेस, हाउसकीपिंग एंड अदर स्टाफ, किस बारे में? आईपीसी बुक के बारे में। हमको प्रॉपरली पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेनिंग देता है, मतलब 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, कंटिन्यू ये प्रोसेस होनी चाहिए। टॉपिक्स क्या होते हैं? हैंड हाइजीन, पीपी यूज, वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे होते हैं। सीएसएसडी के बारे में भी होता है, प्रॉपर आईपीसी प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो की जाती है, पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑडिट एंड कंप्लेंट्स मॉनिटरिंग, जिसमें हैंड हाइजीन ऑडिट करते हैं, हैंड हाइजीन का चेकलिस्ट होता है उनके पास।
उसके बाद होता है बंडल कंप्लेंट्स, वो तो आप पहले देखिए कि एच आई का जो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसके बाद ओटी, स्टेरिलाइजेशन ऑडिट, निडास्टिक इंजरी रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड्स बुक है, ये रिकॉर्ड होने चाहिए। बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं पर ये जो कि कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल आउटब्रेक मैनेजमेंट। अब आउटब्रेक मतलब क्या है, सडनली कोई एक फॉर एग्जांपल आईसीयू में सडनली 10 पेशेंट्स को सेंट्रल एंड एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हो गए, मतलब आउटब्रेक हो गया उस हॉस्पिटल में, सडनली बहुत सारे पेशेंट आ गए एक पर्टिकुलर जगह में। जैसे कि चाइना में फर्स्ट टाइम कोविड का आउटब्रेक हुआ था, बहुत सारे पेशेंट्स आ गए थे एक ही जगह, वो डिसीज ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो उसको आउटब्रेक बोलते हैं। उसका मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत हॉस्पिटल्स में फैल सकता है और सिटी में भी फैलने के चांसेस होते हैं। जैसे उसमें क्या करना होता है कि इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन बाय आईपीसी टीम, जो कि मैंने बताई थी पहले, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, आईसीएस और इपिडेमियोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें टीम में। उसके बाद होता है इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, रिपोर्ट टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज इफ रिक्वायर्ड। माने गवर्नमेंट को ये डेटा है वो देना नेसेसरी हो सकता है, क्योंकि अगर हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हॉस्पिटल से प्राइवेट से कंट्रोल नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट की भी हेल्प लग सकती है इसके लिए। रोल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। अब हेल्थ केयर वर्कर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन कौन आता है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ आता है, एमटीएस स्टाफ आता है, किचन वाला स्टाफ आता है, फार्मासिस्ट आते हैं, सीएसएसडी वाले आते हैं, सारे जितने भी काम करते हैं उसको हम हेल्थ केयर वर्कर्स बोलते हैं। उसके बाद मामा मौसी भी उसमें कंसिडर होता है। उसके बाद देखिए कि उनका क्या क्या रोल्स हो सकता है कि फॉलो स्टैंडर्ड एंड ट्रांसमिशन प्रिकॉशंस, रिपोर्ट बेंचेस और इन्फेक्शन रिस्क, और सॉरी, रिपोर्ट ब्रांचेस और इन्फेक्शंस रिस्क, पार्टिसिपेट इन इन्फेक्ट आईपीसी ट्रेनिंग्स। उसके बाद मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड वैक्सीनेशन, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पर्सनल हाइजीन एंड वैक्सीनेशन करें, जिसमें हेपेटाइटिस वाला वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, वो डिपेंड करता है कि हर हॉस्पिटल अपने अपना एक इन्फेक्शन का क्राइटेरिया बनाता है। जैसे कि हेपेटाइटिस कंपलसरी है, कुछ हॉस्पिटल्स में टीटीबी कंपलसरी है, इन्फ्लुएंजा भी कंपलसरी है, जो किचन स्टाफ होता है उसके लिए टाइफाइड कंपलसरी है क्योंकि वो फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होता है। उसके बाद क्या बेनिफिट है कि आईपीसी प्रोग्राम रखने के लिए, वो टीम बनाने के लिए, वो सारे रूल्स फॉलो करने के लिए, क्या क्या ऑडिट करने के लिए, क्योंकि रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट, उससे इन्फेक्शन रेट कम होता है, improve the patient safety and trust, reduce hospital stay and healthcare cost। मतलब पेशेंट अगर हमारी वजह से ज़्यादा उनको इन्फेक्शन जाता है तो पेशेंट ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, तो अल्टीमेटली पेशेंट का ही लॉस होता है उसमें। प्रोटेक्शन और हेल्थ केयर वर्कर्स, बेटर क्वालिटी एक्रेडेशन, जैसे NABH, WHO, ये प्राइवेट के लिए होता है जैसे है। उसके बाद होता है गवर्नमेंट के लिए एनकॉस, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड। तो ये सारे जो एक्रेडिशन है, ये अगर हम पीसी प्रैक्टिस प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हम हमारे हॉस्पिटल को एक्रेडिशन होने में मदद हो जाती है। तो आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।